डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। शनि ने जब राशि परिवर्तन किया 12 जुलाई को, तो कई चीज़ों में बदलाव आया और एक और बदलाव आया है कि अब बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर राशि को देख रहे हैं, यानी कि कर्क राशि को। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि है। इसीलिए आपके अपनी कुंडली में, आपके लग्न में, लग्न से जो भी भाव कर्क का बनता है, कैंसर का बनता है, वो भाव अब एक्टिवेट हो गया है और उस भाव के रिजल्ट अब मिलना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से इम्पैक्ट करेगी ये जो डबल दृष्टि है, दोहरी दृष्टि है बृहस्पति और शनि की आपके जीवन में, इसी पर यह राशिफल है। डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बदलाव आ सकता है, क्या क्या हो सकता है इस डबल एस्पेक्ट का, इस दोहरी दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन पर। कोशिश करूंगा कि हर लग्न के साथ एक उपाय भी बताऊं जिसके करने से आपके लिए ये जो दोहरी दृष्टि है ये और सकारात्मक रहे। बृहस्पति और शनिदेव के बिना जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो नहीं होते। कुछ ना कुछ इनका प्रभाव गोचर में होता ही है, तभी आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य बनते हैं, वो भले ही प्रॉपर्टी हो, शादी हो, बच्चे हों। तो अब क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष लग्न के लिए 29 जुलाई से अगले साल के शुरुआत तक, यानी कि 17 जनवरी तक शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर देखेंगे आपके चौथे भाव को, यानी कि कर्क राशि को। शनि वक्री हैं और बृहस्पति भी 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। दो वक्री ग्रह बहुत लंबे समय तक आपके चौथे भाव को देखेंगे। एटलीस्ट आने वाले 4-5 महीने तो दोनों ही वक्री प्रभाव देंगे। साफ बता रहा है कि आपको अपने चौथे भाव के कारकत्व को लेकर बहुत मेहनत करनी है और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर हो सकती है, मेहनत करेंगे तो। प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे थे, घर बनाना चाहते थे, स्पेशली कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन ना ही बजट बन रहा था, ना ही मौका मिल रहा था। वो सब कार्य आपके इस अवधि में आराम से पूरे हो सकते हैं। वक्री रहेंगे दोनों ग्रह, शनि अक्टूबर तक रहेंगे, बृहस्पति नवंबर तक रहेंगे, लेकिन दोनों की दृष्टि अगले साल जनवरी तक बनी रहेगी। इसलिए लंबा समय है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। मन यदि प्रसन्न नहीं रहता था इससे पहले, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता था, बहुत भावुक हो जाते थे हर जगह पे, अब आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल आएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, चौथा भाव भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लाइफ पार्टनर, यदि उनको नौकरी चाहिए थी, मेष लग्न के जातक जिनके लाइफ पार्टनर पति हो या पत्नी हो, उनको जॉब चाहिए थी, बहुत समय से नहीं मिल रही थी, या जॉब चेंज करना चाहते थे, उनके लिए भी ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम से 10वां स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर का कार्य क्षेत्र है। तो आपको, या आप कहिए आपके पार्टनर को, जो जॉब चाहिए थी उनके मर्जी के मुताबिक, वो उनको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही घर में यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर में माहौल अच्छा नहीं था, घर के सदस्यों के बीच में उच्चाट सा माहौल रहता था, बातचीत नहीं होती थी, घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश होते थे, अब वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपके चौथे भाव में है तो ये सारा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आप थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत समय से अपने मर्जी की गाड़ी खरीदना चाहते थे या वाहन खरीदना चाहते थे, तो उसके लिए भी आराम से योग इस समय में बन जाएंगे। इसके साथ ही जीवन में एक स्थिरता आएगी, क्योंकि ये एक केंद्र स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। केंद्र स्थानों को विष्णु स्थान भी कहते हैं, क्योंकि स्तंभ का काम करते हैं आपके जीवन में। यदि केंद्र बहुत पीड़ित हैं, जीवन में स्थिरता नहीं रहती, लेकिन अभी क्योंकि चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है,
तो जीवन में स्थिरता अवश्य आएगी। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे क्योंकि शनिदेव 10वें स्थान से देख रहे हैं और बृहस्पति क्योंकि 12वें स्थान से देख रहे हैं। तो यदि MNC आदि में काम करते हैं तो आपके लिए ये 6 महीने का कालखंड बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल बहुत अच्छा है आपके लिए ये समय। एक चीज़ से बचना है, कोई ना कोई आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकता है, आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश इस 6 महीने में कर सकता है। वह एक नकारात्मक चीज़ हो सकती है, इसका आपने ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर कुछ भी धार्मिक पुस्तकें वहाँ पर दान में दे के आइए। हनुमान चालीसा हो गई, शिव चालीसा हो गई, कुछ भी ऐसी पुस्तकें जो काम आए, यही कर लीजिए। इससे आपका ये जो 6 महीने का कालखंड है ये आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य देके जाएगा। अब चलते हैं वृषभ की तरफ। आपके लिए शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर आपके तीसरे स्थान को देखेंगे। पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है। साफ बता रहा है कि साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि शनिदेव 9वें स्थान से बैठकर देख रहे हैं। तो भाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान से बैठकर, इच्छा पूर्ति के स्थान से बैठकर तीसरे स्थान को देख रहे हैं। तीसरा स्थान काम त्रिकोण का प्रथम स्थान है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो यहाँ से बहुत हद तक शुरू होती है और वो इच्छाएं अब पूरी भी हो पाएंगी। साफ बता रहा है कि अगले 6 महीने में कई आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वो किसी भी तरह की हो, भौतिक जीवन की हो, आध्यात्मिक जीवन की हो, फाइनेंशियल जीवन की हो। इसके साथ ही धैर्य आएगा आपके अंदर, साहस भी आएगा और धैर्य भी आएगा। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। कोई दोस्तों से, भाई बहनों से मनमुटाव चल रहे थे वो बहुत हद तक दूर होंगे। कुछ संघर्ष करना पड़ रहा था जीवन में, काम हर जगह अटक रहे थे, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही कई जगह पे यात्राएं करेंगे, वो पर्सनल यात्राएं भी होंगी, धार्मिक भी होंगी और प्रोफेशनल भी होंगी। और उनमें से अधिकतम यात्राएं आपके लिए सुखदायक रहेंगी। प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था, स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विभाजन होना था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो समय है वो सबसे अच्छा समय है। आप इस समय में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो जाए और आपकी फैमिली का भी नाम हो जाए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा इस समय बहुत अच्छी चल रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आप पॉपुलर होंगे, जिससे आपको नेम, फेम, रिकग्निशन सब कुछ मिलेगा। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स मुझे इसके दिख रहे हैं जो हो सकते हैं। एक, आप कई जगह पे भ्रमित हो जाएंगे, अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे। इसके साथ ही कभी कभी थोड़ा रूड हो जाएंगे, स्पेशली आप अगर अपने जीवन में किसी पावरफुल पोजीशन में हैं, अगर किसी अच्छी पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं आपकी सोशल लाइफ में आपकी बहुत चलती है, तो कभी कभी उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे किसी को तंग करने के लिए। ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि भले ही अभी चल जाए लेकिन आगे चलकर वो आप पर ही कुछ नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, चाहेंगे कि जीवन थोड़ा स्टैग्नेशन के स्टेज से आगे बढ़े और कुछ उसमें परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन आ भी पाएगा। ये समय स्पेशली उन बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है जिनको एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम हो रही थी। जो अपना बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है कोई एम्प्लॉय अचानक से छोड़ के चले जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय टिकता भी नहीं है। ये 6 महीने हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर के सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट से आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये 6 महीने का समय सबसे अच्छा समय दिख रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र में आ सकती है, उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके कलीग्स आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप क्रिएट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें अधिकतम आपको सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी हद तक तंग कर सकती है। कोशिश कीजिएगा यदि गले के रोग आपको होते हैं तो उनका जल्दी से जल्दी निवारण कर लें, वरना वो छोटी सी चीज़ आगे चलकर बड़ी बन सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी NGO में कुछ ना कुछ डोनेशन कर दीजिएगा। 12 जुलाई के आसपास, 12-13 जुलाई के बाद 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज़ कर लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी सकारात्मक प्रभाव अवश्य प्राप्त हो। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बहुत स्पष्ट है कि धन स्थान को यानी कि दूसरे भाव को देखेंगे बृहस्पति,
और शनि मिलकर, और धन स्थान है एक्टिवेट हो रहा है, साफ बता रहा है कि अगले 6 महीने धन अर्जित बहुत कर पाएंगे। स्पेशली यदि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, जैसे जॉब करते हैं, इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, ओवर टाइम मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो आप इस समय में बहुत पैसा कमाएंगे। बिजनेस करते हैं तो अपार धन कमाने की इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती है। धन स्थान है तो जैसा मैंने कहा एक्टिवेट हो रहा है, तो धन तो आप काफ़ी अर्जित कर पाएंगे। कुटुंब स्थान है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर के सदस्यों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर में किसी की तबीयत खराब रह रही थी, वो सब चीज़ें भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। वाणी का स्थान है, वाणी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बहुत लाभ कमाएंगे, लेकिन वाणी में कई बार ईगो भी झलकेगा, अहम, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही देख रहे हैं, तो अहम से बच के रहिएगा, वो आपके कार्य बिगाड़ सकती है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। भले ही प्रोफेशनल लाइफ पे उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहे, प्रोफेशनल लाइफ में हमें कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव होना भी पड़ता है, कभी कभी अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करना पड़ता है कि लोगों को लगे कि हाँ आपके पास कुछ है दिखाने के लिए, आपके पास कुछ है जो आप उसको शब्दों के द्वारा बयान कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये ईगो नहीं चलता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये समय उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी है, क्योंकि सप्तम से अष्टम को देख रहे हैं। तो यदि ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपने इस 4 महीने में, इन 6 महीने में चीज़ें ठीक रखी, थोड़ा सा प्रयास किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मैरिड लाइफ इसके आने वाले समय में, इसके आगे जो 6 महीने के बाद जो समय आएगा, वहाँ पर बहुत हद तक वो स्टेबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका समय अच्छा है। गोल्ड मैंने इसलिए किया क्योंकि शास्त्रों में इस स्थान को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए बताया, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ उसी को नहीं लेना चाहिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। काफ़ी उदार रहेंगे, कई जगह लोगों की हेल्प करने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी से लाभ अर्जित करने के लिए अच्छा समय है। आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ सकती है, प्रॉपर्टी बिक सकती है अच्छे रेट पर। कार्य क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप के अंदर एक क्लैरिटी रहेगी और इसके साथ ही क्रिएटिविटी भी रहेगी। किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपके लिए 6 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक सा समय है। लव लाइफ में कभी कभी इसमें ईगो के इश्यूज आपके बीच में बहुत आएंगे और वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आपको अवश्य देंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली वह स्टूडेंट्स जो जॉब की तैयारी कर रहे थे, किसी जॉब की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये समय 6 महीने का बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो पाएंगे। अगर मैं सेहत की बात करूं, आँखों के रोग बहुत तंग करने वाले हैं, सीरियसली लीजिएगा। अगर कोई भी छोटी सी भी आँख की तकलीफ होती है उसको सीरियसली लीजिएगा, वरना आगे चलकर वो आपको ही तंग करेगी। इसके साथ ही आपको दांतों के रोग भी तंग करेंगे, हो सकता है डेंटिस्ट के काफ़ी चक्कर लगे आपके, और इसके साथ ही आपको थोड़े बहुत स्किन डिसऑर्डर्स भी इन 6 महीने में तंग करने वाले हैं। उपाय क्या है? किसी भी ऐसी एनजीओ में जो जानवरों की देखभाल करती है वहाँ पे थोड़ी सी डोनेशन कर दीजिएगा। 12 जुलाई को होगा ये राशि परिवर्तन, हो गया है खैर अब तो, लेकिन उसके 1 हफ्ते के अंदर ये कर सकते हैं, अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। कर्क की तरफ, कैंसर की तरफ, आपके लिए आपके लग्न को ही, प्रथम स्थान को ही बृहस्पति मिलके देखेंगे, बृहस्पति और शनि मिलके देखेंगे। समझ सकते हैं आपकी जब लग्न एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति और शनि द्वारा, तो चीज़ें तो आपके हित में ही जाने वाली हैं। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर तरह से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जीवन एक रफ्तार पकड़ेगा और जीवन जहाँ पर थम जाता था, अपॉर्चुनिटीज़ आकर रुक जाती थी, उन सब चीज़ों में सुधार होगा। लग्न पर दोनों की दृष्टि पड़ना साफ बताता है कि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपके पूरे जीवन में इस 6 महीने में अवश्य होने वाला है। बृहस्पति भाग्य स्थान से, शनि 7वें स्थान से, ये एक चीज़ बता रहा है कि अपना प्रभाव लोगों पर डालने के लिए सबसे अच्छा समय है। आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है,
नेम फेम मिल सकता है, सोशल रिकग्निशन मिल सकता है, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकता है। यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बहुत अच्छा समय है। पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। जो भी रुकावटें आ रही थी, जो आपको पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने दे रही थी, ये समय 6 महीने ऐसा है कि आपको एंट्री भी मिलेगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उनको पता है कि एक ब्रेक मिलना पॉलिटिक्स में कितनी बड़ी बात है। कई लोग सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ये समय आपके लिए अच्छा है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चांसेस आपको प्राप्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट से लाभ मिलेंगे। वह स्टूडेंट्स या वह लोग जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, उनको कुछ ना कुछ इसमें इस 6 महीने में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट इसका हो सकता है कि आप थोड़ा लोगों से डिटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि शनि बृहस्पति दोनों देख रहे हैं। तो ये समय आत्ममंथन का होगा। अब जब आप आत्ममंथन करेंगे तो लोगों से इन्वॉल्व या लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा कम करेंगे। उसको लोग थोड़ा गलत भी समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे बहुत मिलनसार होते हैं कर्क लग्न के जातक, अच्छे स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं। तो जब आपका स्वभाव में इन 6 महीने के लिए थोड़ा परिवर्तन आएगा, तो लोगों को लगेगा कि आप में थोड़ा ईगो आ गया, तो आपको गलत परसीव कर सकते हैं। आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी हर तरफ, और जैसा मैंने कहा, एक अथॉरिटी आ जाएगी आपके जीवन में। वह लोग जो इससे पहले आपकी बातें नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, आप उसमें भी परिवर्तन देखेंगे कि वो लोग भी अब आपकी बातें सुनना समझना शुरू कर देंगे। अच्छा दिख रहा है ये समय। आपके परिवार में भी किसी को लाभ, आपके परिवार में भी लाभ हो सकता है। पारिवारिक तौर पर कुछ कार्य अटक रहे थे, वह भी पूरे हो सकते हैं। एक और नकारात्मक इसका प्रभाव हो सकता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में किसी से आपका अचानक से झगड़ा हो सकता है और वो निम्न स्तर पर चले जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि पर्सनल लाइफ में झगड़ों से बचें, विवादों से बचें। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग थोड़ा तंग करेंगे, सर में बहुत दर्द रहेगा। सर की प्रॉब्लम्स आपको इस पूरे 6 महीने में बहुत तंग करने वाली है। उपाय क्या करना है? किसी भी स्कूल में जो डोनेशंस पे चलता हो या जो गरीब बच्चों को पढ़ाता हो, कुछ भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व है, उनको मदद करती है, उसमें थोड़ी सी डोनेशन कर दीजिएगा। ये कर देंगे, इससे आपके लिए अच्छे प्रभाव अवश्य होंगे। ते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जब ये दोहरा दृष्टि प्रभाव रहेगा, तो आपके 12वें स्थान को यानी कि कर्क राशि को ये एक्टिवेट कर रहा है। 12वां स्थान है, तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे, नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे। एक, ऋण चढ़ा हुआ था आपके ऊपर कुछ कर्जा था, आप दे नहीं पा रहे थे, तो इस 6 महीने में उस संबंध में कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। आप उस सक्षमता तक पहुंच जाएंगे कि आप अपने ऊपर जो चढ़ा हुआ कर्जा है वो वापस देना शुरू कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है आप कितना दे पाते हैं। अगर बहुत बड़ा कर्जा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर छोटा मोटा कर्जा है, उसके अपने आप आपके लिए रिसोर्सेज खुल जाएंगे और आप वो कर्जा जिससे भी आपने लिया था उसको वापस कर पाएंगे, और उसके कारण जो भी ये स्ट्रेस चल रहा था आपके जीवन में वो दूर हो जाएगा। कुछ पीड़ा चल रही थी, मतलब कि शारीरिक तौर पर कोई कष्ट चल रहा था, कोई बीमारी थी, उससे उबरने का समय मिलेगा, उससे उबरने का मौका मिलेगा, मतलब कि रिकवरी होगी। आपको कोई डिजीज़ थी, आपको चोट लगी थी, आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे थे, अब उस चीज़ में बहुत हद तक सुधार होगा। मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। 12वां स्थान है और वहाँ पे पड़ती भी कर्क राशि है, तो मानसिक तौर पर इस पूरे 6 महीने में काफ़ी परेशान रहने वाले हैं और नींद बहुत डिस्टर्ब रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स आपको रहेंगे, और ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको कई जगह पर तंग करने वाली है। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती, मानसिक संतुलन नहीं होता, तो हम गलतियां करते हैं, सभी करते हैं। तो ये चीज़ ऐसे बोलने में बहुत छोटी लग रही है कि नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा सा मेंटली परेशान है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत रुकावटें पैदा कर सकता है। कोशिश कीजिएगा यदि ऐसा होता है तो किसी चिकित्सक को भी दिखा लें, क्योंकि ये फिर आगे चलकर आपको बहुत परेशान करेगा। आपके पिताजी का कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। कहीं पे प्रॉपर्टी अटक गई थी, कुछ पैसा अटक गया था प्रॉपर्टी से संबंधित, वो कार्य आपके बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा जो फॉरेन में काम करते हैं, NRI हैं या फिर किसी भी देश के हैं और अपने देश से बाहर काम करते हैं या बाहर से संबंधित काम करते हैं।
मैरिड लाइफ में ठीक ठाक रहेगा, थोड़े झगड़े होंगे लेकिन आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है। इवन लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है कि पूरा 6 महीने काफ़ी अनिश्चितता रहेगी, समय समय पर चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कभी कभी हो जाएंगी, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे और कभी कभी आपको ये लगने लग जाएगा कि ये वही व्यक्ति है क्या जिससे मैं प्यार करता था या करती थी। तो मैरिड लाइफ लव लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। स्टूडेंट्स को भी थोड़े उतार चढ़ाव इस 6 महीने में देखने पड़ेंगे। सेहत की मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं, जैसा मैंने बता ही दिया, स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों के रोग भी बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का वितरण कर दीजिएगा। कुछ धार्मिक पुस्तकें जो वहाँ पे प्रयोग होती हैं वो दान में दे के आइएगा, ये कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छे प्रभाव यह डबल दृष्टि दे के जाएगी। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर आपके लाभ स्थान को, 11वें स्थान को देखेंगे। कई बार बता चुका हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ये स्थान जब आपका एक्टिवेट हो रहा है, साफ बता रहा है अगले 6 महीने लाभ ही लाभ है। आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। ये चीज़ है कि दोनों वक्री हैं तो थोड़ा डिले होगा, मेहनत ज़्यादा कराएंगे लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। दोनों वक्री का मतलब मेरा ये है कि शनि तो वक्री हो चुके हैं, 29 जुलाई को बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाएंगे लेकिन आपको बहुत सारे लाभ देने वाले हैं। हर तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोशिश ये करनी है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, इच्छाएं भी प्रबल हो जाएंगी। ये इच्छा का स्थान है, इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, हाउस ऑफ डिजायर्स है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण सबसे स्ट्रॉन्ग काम त्रिकोण है। यहाँ की इच्छाएं गलत काम करवाती हैं, तो थोड़ा अपने इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उस इच्छा के वेग में, जैसा मैंने कहा, कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। लालच थोड़ा बढ़ेगा, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, वो इमोशनली हो या किसी और तरह से हो। इमोशनली ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी खुशी किसी पे डिपेंडेंट रहेगी, कि वो आपको खुश करेंगे, वो आपके साथ हैं तो आप खुश रहेंगे, अन्यथा नहीं। और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। जिस व्यक्ति की खुशियाँ दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं वो अक्सर बहुत परेशान रहता है। भाई बहनों के साथ, स्पेशली बड़े भाइयों के साथ मिलकर कुछ कार्य करना चाहते थे, अच्छा समय है। उनके साथ वाद विवाद चल रहे थे, सुलझाने का समय है। उनके साथ प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे थे, सुलझाने का समय है। इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस में सुधार करने का मौका मिलेगा। ना केवल सुधार करने का, अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने का मौका मिलेगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है। इवन मैरिज की तरफ इस 6 महीने में आपकी जो लव लाइफ है वो बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैरिड लाइफ को आप बहुत ही एक स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहते थे, तो ये 6 महीने उस चीज़ के लिए ही हैं। कार्य कीजिएगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। नई चीज़ें आएंगी घर में, टेक्नोलॉजी का सामान आएगा, आभूषण आएंगे, हर तरह से आपको लाभ ही इस 6 महीने में प्राप्त होने वाला है। किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य भी आपको प्राप्त हो सकता है, किसी साधु व्यक्ति का, किसी ज्ञानी व्यक्ति का। यदि ऐसा इस 6 महीने में कभी भी होता है, उसका लाभ उठाइएगा, उनसे कुछ सीखने का कोशिश अवश्य कीजिएगा। देवी देवताओं की पूजा में थोड़ी आसक्ति बढ़ेगी, थोड़ा धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। बस एक जो चीज़ मैंने नकारात्मक बताई है उसका ध्यान रखना है कि इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। इच्छाओं के वेग में आकर बहुत गलत कार्य भी कर सकते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूं तो लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी, किडनी संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। उपाय यह है, किसी भी एनजीओ में जो जानवरों की सेवा करती हो, थोड़ी सी डोनेशन कर दीजिएगा, प्रभाव अच्छा रहेगा। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए दोनों मिलकर देखेंगे आपके 10वें स्थान को। बहुत साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, उन्नति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। न केवल कार्य क्षेत्र में, अपने पूरे जीवन में आप एक अथॉरिटी कायम कर पाएंगे। जो कार्य आपके कंट्रोल में नहीं हो रहे थे, इस 6 महीने में वो कार्य आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। एक तरह से आपके जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में आ जाएगी, आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। एटलीस्ट बहुत परसेंटेज तक। सब कुछ तो हमारे हाथ में कभी नहीं आ सकता,
नियति अपना खेल खेलती है, लेकिन फिर भी आप अथॉरिटेटिव महसूस करेंगे। आपके पिताजी के लिए अच्छा समय है। आपकी माताजी को कोई सेहत के इश्यूज चल रहे थे, वो दूर हो सकते हैं, रिकवरी उनकी हो सकती है। आपके पिताजी के धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे। इसमें आपके धन प्राप्ति के तो बनेंगे ही, क्योंकि अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। आपके पिताजी के भी धन प्राप्ति के योग इसमें बनेंगे। कई शुभ कार्य आपके हाथों से इस 6 महीने में होने वाले हैं। वो डोनेशन हो, वो किसी अच्छे कार्य की शुरुआत हो, किसी धार्मिक कार्य में थोड़ा आपको दान पुण्य करने का मौका मिल सकता है। कई शुभ कार्य कर पाएंगे। प्रमोशन रुकी हुई थी बहुत समय से, इस 6 महीने में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रमोशन जो रुकी हुई थी वो आपकी पूरी हो सकती है। धर्म के प्रति थोड़ा रुचि बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा, दान पुण्य बहुत करेंगे। भले ही किसी धार्मिक स्थल पे ना जाएं, लेकिन दान पुण्य आप बहुत करने वाले हैं, और वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक एक सुख की अनुभूति भी देगी, इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर। घर में प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। जो भी मनमुटाव चल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। जॉब बहुत समय से छूट गई थी, 3-4 महीने हो गए थे। अभी पीछे लॉकडाउन गया, कोरोना हुआ, कई लोगों की जॉब छूटी, उनकी उसके बाद स्टेबिलिटी आई ही नहीं भाई। मैं रेगुलरली कंसल्टेशंस करता हूँ, मुझे पता है कितने लोगों को प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो एक मौका इसमें अवश्य मिलेगा कि आपको दोबारा एक अच्छी जॉब, जिस स्तर पर आपने छोड़ा था उसके आसपास ही वो जॉब आपको प्राप्त हो जाए। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। हायर स्टडीज़ जो करते हैं, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। वो जॉब के द्वारा हो या कोई और आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है कोई टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे आप पैसा कमा पाएंगे। अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लव लाइफ के लिए ये जो 6 महीने हैं, जो ये दोनों की दृष्टि का प्रभाव बता रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम रहेगी और नसों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। उपाय क्या है? किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा डोनेशन कीजिएगा जो बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व है, जो गरीब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई करवाती है, कुछ भी उनकी सेवा करती है, उसमें डोनेशन कीजिएगा। आपको अच्छा प्रभाव अवश्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक की तरफ। आपके लिए आपके 9वें स्थान, भाग्य स्थान पर दोनों की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की 5वीं, शनि की 7वीं। तो ये चीज़ साफ बता रही है कि भाग्य में तो वृद्धि अवश्य होगी। अब ये एक चीज़ है कि दोनों ही वक्री हो जाएंगे। शनि तो हो गए हैं, बृहस्पति 29 तारीख को हो जाएंगे। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन एकदम नहीं। ये मान लीजिए कि अगस्त तक आते आते भाग्य आपका बदलेगा। अगस्त के भी एंड में वहाँ से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू होंगी, क्योंकि दोनों ही वक्री होंगे। तो देरी होगी, डिले होगा, डिनाई नहीं होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ी चीज़ें अटकेंगी, उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। साधना के लिए अच्छा समय है। देवी देवताओं की पूजा के लिए अच्छा समय है। कई लोग हैं जो मंत्र साधना करना चाहते हैं, उनको गुरु नहीं मिलता। कई लोग हैं वो जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं धार्मिक क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंसेस में, तंत्र मंत्र में, उनको गुरु नहीं मिलता। इस समय में चांसेस हैं आपको कि कोई आपको गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति मिल सकता है। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में डोनेशन करने का मन करेगा। और जो भी आपके जीवन में गुरु तुल्य स्थान लेते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में, भले ही हमको उनको गुरु ना मानते, लेकिन गुरु के ऑलमोस्ट सेम हम उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी मदद की होती है। हमें पता है वो हमारा हित चाहते हैं। तो उनकी सेवा का यदि आपको मौका मिलता है, अवश्य कीजिएगा। उससे आपको ही कुछ अच्छा प्राप्त होगा। देश से बाहर जाना चाहते थे, चांसेस बन सकते हैं। धार्मिक यात्राओं पे बहुत जाएंगे, स्पेशली यदि थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, 45-50 पार कर चुके हैं। इस समय में आपको धार्मिक यात्राओं का मन भी करेगा और उसके अवसर भी प्राप्त होंगे। और जो थोड़े यंगस्टर्स हैं, उनको वैसे ही घूमने का बहुत मौका मिलेगा। आपको अलग अलग स्थानों पर जाने का मौका इस समय में प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पंचम से पंचम पर दृष्टि है और वो भाग्य स्थान है। तो स्टूडेंट्स के लिए पूरे 6 महीने अच्छे हैं। रुकावटें बहुत दूर होंगी। हायर स्टडीज़ जो करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक समय है।
उनको कुछ बदलाव लेकिन लाना पड़ेगा, तभी वो थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करना पड़ेगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है रिलेशनशिप आपका लंबा चल चुका है तो इन 6 महीने में आपके शादी के योग भी अचानक से बन जाए। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, भाग्य स्थान है तो रिजल्ट तो आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। एक नेगेटिव चीज़ जो दिख रही है कि आपका अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकता है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इवन जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर अपनी मैनेजमेंट से संबंध बिगड़ सकता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हड्डियों के रोग तंग करेंगे, आपको जोड़ों के रोग तंग करेंगे, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय क्या है? किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें दान में देके आइएगा। यही कर लीजिएगा पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। धनु की तरफ आपके लिए अष्टम स्थान को देखेंगे दोनों मिलकर, बृहस्पति और शनि। अब अष्टम स्थान है, इसके अच्छे प्रभाव भी रहेंगे, थोड़े नकारात्मक भी रहेंगे, क्योंकि अष्टम है। अच्छा भाव होता है ये, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। ये कह देना कि ये केवल नकारात्मक है सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये आयुष्य स्थान है। ये चीज़ों को या चीज़ों के गूढ़ रहस्य को समझने का स्थान है। तो अब अष्टम स्थान आपका एक्टिवेट हो रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो सॉल्व हो सकते हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम तंग कर रही थी और रिकवरी नहीं हो रही थी, रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं। डायग्नोज ही नहीं हो रही थी प्रॉब्लम। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन उसका कारण ही नहीं पता चलता। कई जगहों से टेस्ट कराते हैं, डायग्नोज ही नहीं हो पाता। तो ये समय वो है कि आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका डायग्नोसिस हो सकता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी, क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको वसीयत से कुछ, या जिसको कहते हैं एंसेस्ट्रल मनी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वहाँ से कुछ लाभ हो सकता है। घर वालों से लाभ हो सकता है घर वाले आपको कुछ मॉनेटरी हेल्प कर दें, यदि आपको चाहिए थी तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। अनस्टेबल माइंड। वैसे भी एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, इस समय भी वो जो एंग्जाइटी है वो बढ़ेगी और माइंड भी अनस्टेबल रहेगा। अष्टम है, तो यदि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई थी, किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके रखी थी, ये 6 महीने कष्टदायी हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। स्पेशली उन्होंने कोई बहुत ही ऐसी कोई क्रिया कर रखी थी जो आपको ज़्यादा कष्ट देने की है, कोई मारण क्रिया कर रखी थी, बंधन क्रिया कर रखी थी, तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक जाने वाले हैं। एक अच्छी चीज़ जो इसकी हो सकती है कि आपका कहीं पे धन फंसा हुआ था, पैसा फंस गया था, इन्वेस्ट किया था, पैसा फंस गया, किसी को दिया, पैसा फंस गया, कहीं पे भी पैसा फंसा था, वो पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है। कुछ नया सीखने के लिए, वो भी कुछ ऐसा जो थोड़ा रहस्यात्मक हो, ज्योतिष हो गया, तंत्र विद्या हो गई, साधनाएं हो गई, मंत्र हो गए, इन सबको सीखने का मौका प्राप्त हो सकता है, इनको समझने का। मैं कई बार बता चुका हूँ, अष्टम स्थान इन लोगों का ही है, इन चीज़ों का ही है। वह ज्योतिष जिसका अष्टम स्थान एक्टिवेट है, वो बहुत गूढ़ रहस्यों को समझता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा ज्योतिष बन जाता है, लेकिन ज्योतिष की गहराइयों तक जाता है, तंत्र की गहराइयों तक जाता है। कई चीज़ों की सिर्फ तंत्र मंत्र की बात नहीं, रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा समय, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर जॉब करते हैं तो जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसके लिए योग बनेंगे, और वैसे भी जॉब में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, प्रमोशन होगी, पैसा बढ़ेगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, दोनों की ही। अगर आप उस स्टेज पे हैं अपने रिलेशनशिप में जहाँ पर शादी की तरफ बढ़ चुके हैं, बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके घर वाले बहुत तंग करने वाले हैं, दोनों के ही। मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा समय है, क्योंकि अष्टम है, मांगल्य स्थान है, दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अष्टम का प्रभाव भी आएगा, इसलिए मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, जो हायर स्टडीज़ करते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। उपाय क्या करना है?
किसी भी ऐसी एनजीओ में जो जानवरों की सेवा करती हो थोड़ा धन डोनेट कर दीजिएगा, इससे आपको अच्छे प्रभाव अवश्य प्राप्त होंगे। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सप्तम स्थान, 7वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है, बहुत क्लियरली है। सबसे पहले तो वैवाहिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो ऑलरेडी मैरिड थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, हर केस के लोग जिनकी शादी के लिए योग नहीं बन रहे थे, कोई वर या वधू नहीं मिल रहे थे, अच्छा रिश्ता नहीं हो रहा था, रुकावटें आ रही थी, शादी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इससे अच्छे 6 महीने नहीं आ सकते। इन 6 महीनों में ना कि ओनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो शादी है वो भी इस पूरे कालखंड में हो सकती है। आराम से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा। वक्री हैं दोनों ग्रह, बृहस्पति 29 तारीख के बाद वक्री हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शादी की प्रॉब्लम जो भी आ रही थी वो सॉल्व हो जाएंगी और इस 6 महीने में आपकी शादी भी हो सकती है। ओवरऑल आपकी जो कार्य कुशलता है वो बढ़ेगी, सोशल लाइफ इम्प्रूव होगी, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं बेटर रिजल्ट मिलेंगे, पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं बेटर रिजल्ट मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त होगा। मेहनती काफ़ी रहेंगे, वैसे भी मेहनती होते हैं मकर लग्न के जातक, और इस समय उस मेहनत के अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने बिजनेस को बाहर के देशों में एक्सपैंड करना चाहते थे या एक्सपैंड ही करना चाहते थे, भले अपने देश में भी हो, बाहर के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन एक्सपैंड कर पाएंगे और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें और स्टेबिलिटी आएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा ही है। ओवरऑल ये जो समय है ये आपके जीवन में सोशली बहुत बदलाव लाने वाला है। आपका स्टेटस चेंज होगा, इम्प्रूव होगा, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, चेंज होगा, और ये चीज़ें कभी कभी समय के साथ बदलनी भी चाहिए। गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए ये समय अच्छा है और धार्मिक यात्राओं पर भी जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देके जाने वाला है। जो दोहरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे है, सबसे अच्छा रिजल्ट तो इसका आपके शादी पर, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पर पड़ने वाला है। लाभ उठाइएगा इस समय का। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, किसी भी ऐसी एनजीओ में जो जानवरों की सेवा करती हो थोड़ी डोनेशन दे दीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जब ये दोहरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो आपके 6ठे स्थान पर रहेगा। 6ठा स्थान है, रोग रिपु ऋण दोनों ही एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव देंगे। वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति भी, शनि वक्री ही चल रहे हैं। रोग जो तंग कर रहे थे उनसे उबर पाएंगे, निकल पाएंगे, रिकवरी हो पाएगी। दुश्मनों पर हावी रहेंगे, अपना ऋण जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ था उसको उतार पाएंगे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। कई बाधाएं आपकी मार्ग की दूर होंगी, जो रुकावटें बहुत तंग कर रही थी, संघर्ष छोटी छोटी चीज़ों में करना पड़ रहा था, इन 6 महीने में वो संघर्ष आपके दूर होंगे। कोई कोर्ट केस चल रहे थे, उसमें चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं और ओवरऑल आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे। इसके साथ ही थोड़ा अपने पैसों को बचाने का प्रयास करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ होती है। फिजूल खर्ची से बचेंगे और जैसा मैंने कहा कि रोग रिपु ऋण, तो कुछ यदि आप पर ऋण था उसको आराम से चुका पाएंगे। अब बहुत बड़ा अमाउंट है तो थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन छोटा मोटा ऋण था वो आराम से आप चुका देंगे। मानसिक तौर पर ये परेशान करने वाला समय है। इस समय में आपकी व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी। भले ही चीज़ें बड़ी ना हो, आप सोच सोच कर उनको बड़ा बना देंगे। जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। अब रोग रिपु ऋण का भाव है, दुश्मनों पर काबू तो पाएंगे लेकिन आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। इस 6 महीने में आपके शत्रुओं की गिनती में वृद्धि होने वाली है। लोग आपसे कब बुरा मान जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी किस बात का बुरा मान जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बात अलग है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन हो सकता है इसके बाद जब ये दोहरी दृष्टि खत्म हो जाए उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए प्रयास आपको यही करना है कि ज़्यादा किसी से उलझना नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखना है। यदि आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और आपने हायर कोर्ट में अपील करी हुई है तो हो सकता है अब चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में जाना शुरू कर दे। उसके लिए 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है।
जल्दी से कार्य कीजिएगा, समय को वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यदि आपके विरुद्ध फैसला आ चुका है तो कार्रवाई भी हो ही रही होगी। तो अगर हायर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए 6 महीने बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल जॉब के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण आता है, पैसा भी आएगा, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे थे अच्छा समय है। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और अपनी वाणी के कारण। मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है, ना केवल मैरिड लाइफ के लिए बल्कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। तो मिला जुला सा प्रभाव इसका दिख रहा है। एक चीज़ जो और मुझे नकारात्मक दिख रही है, आप कई चीज़ों को लेकर आपके मन में गलतफहमी हो जाएगी और वह भी आपको बहुत परेशान करने वाली है। रुकावटें दूर होंगी लेकिन गलतफहमियाँ, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ने वाली है। सेहत की जहाँ तक बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें दान में दे के आइएगा, ये उपाय कर लीजिएगा, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो ये डबल दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये रहेगा आपके पंचम स्थान पर। सबसे पहला पंचम स्थान का जो कारकत्व है वो है संतान का। तो संतान सुख की यदि कमी थी तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता इंप्रूव होगी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी। वैसे भी क्रिएटिव होते हैं लेकिन अब तो पंचम स्थान एक्टिवेटेड है, क्रिएटिविटी आएगी, बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी की भी दृष्टि है तो आइडियाज़ वो कारगर भी होंगे, काम के भी होंगे। लक्ष्मी स्थान है ये, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, डायरेक्टली पैसा नहीं आता लेकिन आइडियाज़ आते हैं पैसा कमाने के, ये अच्छा है। शेयर मार्केट आदि में भी थोड़ा रुचि बढ़ेगी। जो ऑलरेडी काम करते हैं उनके लिए धन अर्जित के मौके बनेंगे। जिनको समझ ही नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है, उनको इस चीज़ में रुचि होगी और कुछ इसके बारे में समझ भी पाएंगे। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके पिताजी के लिए भी अच्छा ये समय रहेगा, क्योंकि नवम से नवम है, उनके यदि कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। सरकार से कुछ आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। सरकारी कार्य अटक रहे थे वो बहुत हद तक अब आपके आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से सुख मिल सकता है, प्रॉपर्टी संबंध, क्योंकि चौथे से दूसरा है। प्रॉपर्टी से या तो लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के संबंध में भी इस 6 महीने में हो सकता है। पंचम स्थान है, मंत्र साधना के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए अच्छा है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए अच्छा है, साधना करने के लिए अच्छा समय है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। एक नकारात्मक चीज़ जो हो सकती है वह ये ओवर थिंकिंग से बचना है। आइडियाज़ इतने आएंगे कि कभी कभी सो नहीं पाएंगे। जल तत्व का लग्न है, इसलिए कभी कभी जब सोचना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस चीज़ पे कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ के लिए अति उत्तम समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा समय है। मैरिड लाइफ बहुत स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी तो आराम से सॉल्व हो जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हृदय रोग यदि है बहुत ध्यान दीजिएगा, और पेट संबंधित रोगों को भी छोटा मत समझिएगा। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी ऐसे NGO में जो जानवरों की सेवा करता हो थोड़ा डोनेशन करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।